हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सरल कॉन्सेप्ट्स, जिसका उद्देश्य है सरल भाषा में सभी बच्चों तक सटीक ज्ञान पहुंचाना। आज हम सीटेट सीडीपी के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक शिक्षक का नजरिया है। चलिए आज इसे रटने के बजाय व्यवहारिक रूप से समझते हैं। आज के इस वीडियो में हम न सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे बल्कि 10 ऐसे टॉप एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते थे। एक समय था जब क्लास में शिक्षक बोलते थे और बच्चे बिना कोई सवाल पूछे चुपचाप सुनते थे, यानी वे मूक बने रहते थे। लेकिन आज के आधुनिक क्लासरूम में बच्चे खुद करके सीखते हैं। वे टीचर से सवाल पूछते हैं और शिक्षक एक गाइड के रूप में काम करता है। इसे ही बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। अब हम इसे परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें शिक्षक के केंद्र बिंदु में शिक्षक नहीं बल्कि बालक होता है। इसमें पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि और मूल्यांकन बच्चे की आवश्यकता और रुचि के अनुसार होता है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका एक सुगमकर्ता यानी गाइड के रूप में होता है, न कि बच्चों पे ज्ञान थोपने वाले के रूप में। बाल केंद्रित शिक्षा की मुख्य विशेषताएं। बाल केंद्रित शिक्षा की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जो हमें पता होनी चाहिए और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। जैसे व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान। सभी बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताएं अलग होती है, उनकी रुचियां अलग होती है, उनकी बुद्धि लब्धि अलग होती है, इसलिए हमें व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। लचीलापन एवं भयमुक्त वातावरण। बच्चों की आवश्यकता के अनुसार पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए और स्कूल का वातावरण ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चे बिना डरे कुछ भी कर सके। सक्रिय भागीदारी। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सक्रिय रूप से भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक के रूप में होनी चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालक का सर्वांगीण विकास होता है। उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक सभी प्रकार का विकास संभव हो पाता है। प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा का ही एक विस्तृत रूप है। इसके भी केंद्र में कौन है? बालक ही होता है। इसके जनक जॉन डीवी को माना जाता है। इनका मानना था कि स्कूल वास्तविक जीवन की तैयारी है, न कि बच्चों को रटने के लिए प्रोत्साहित करना। यहाँ बच्चे रटने की बजाय अपनी क्षमता, रुचि और स्वयं करके सीखता है। प्रगतिशील शिक्षा की मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे बाल केंद्रित शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा भी बाल केंद्रित शिक्षा का ही प्रोत्साहन करता है। इसमें बालक शिक्षा के केंद्र में होता है। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा करके सीखने के लिए बल दिया जाता है। समस्या समाधान कौशल का विकास किया जाता है। बच्चे किसी भी समस्या का एक से अधिक हल निकालने का प्रयास करते हैं। आलोचनात्मक सोच को विकसित किया जाता है। बच्चे केवल एक ही पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं देखते, वे आलोचना के माध्यम से विश्लेषण करके चीजों को सीखते हैं। सहयोगी और सामूहिक अधिगम को बढ़ावा दिया जाता है। बच्चे ग्रुप में और अकेले विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को साथ मिलकर करते हैं, जिससे बच्चों में नई नई चीजें सीखने की क्षमता विकसित होती है। शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक के रूप में। कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स जो शिक्षक को हमेशा याद रखने चाहिए। बच्चों को रटने पर जोर नहीं देना चाहिए। शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को समझाए, न कि रटवाकर चीजों को याद करवाए। निष्पक्षता। टीचर ऐसा होना चाहिए जो किसी भी बच्चे में कोई भी भेदभाव ना करे, उसे निष्क्रिय बनाकर ना रखे। दंड देने वाला नहीं होना चाहिए। यदि कोई बच्चा सवाल पूछ रहा है तो उसे दंड ना देकर ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कठोर अनुशासन। स्कूल का वातावरण ऐसा होना चाहिए जहां बच्चा डर कर नहीं, सहज रूप से कार्य कर सके और नई नई चीजें सीखे। जैसे बच्चों को डराकर या सजा देकर नहीं, धमकाकर नहीं रखना चाहिए। भेदभाव। बच्चों की आर्थिक स्थिति, लिंग या सीखने की गति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसमें रटने की बजाय बच्चों की रुचि, क्षमता और सीखने को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है। इन दोनों प्रणालियों में बच्चा शिक्षक का मुख्य केंद्र होता है और शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। परीक्षा में अगर आपको ये नेगेटिव वर्ड्स दिखे तो देखते ही काट दे, जैसे रटना, कठोर अनुशासन, निष्क्रिय। बच्चों को हमें निष्क्रिय नहीं बनाना है बल्कि उन्हें सक्रिय रूप से भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। भेदभाव।
हमें किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। दंड देना, दंड देना, अंकों पर निर्भरता। तो परीक्षा में अगर आपको ये नेगेटिव पॉइंट्स दिखे तो आप देखते ही उसे काट दे। अब हम 10 ऐसे प्रश्नों को देखते हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए लिखा है, शिक्षार्थियों को केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहना चाहिए। हमने अभी पहले ही पढ़ा था कि केवल पाठ्य पुस्तक क्या एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये एक गलत है। ऑप्शन सी लिखा है, कक्षा में शिक्षक को एक पूर्ण नियंत्रण रखने वाला और कठोर अनुशासन रखने वाला होना चाहिए। ये भी एक नेगेटिव वर्ड है, गलत है। डी लिखा है, छात्रों को केवल अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। ये भी एक नेगेटिव वर्ड है और ये गलत है। तो बचा क्या? ऑप्शन बी, जिसमें लिखा है कि बच्चों को क्या सक्रिय रूप से भाग लेने वाला होना चाहिए, और यही इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 2, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका है? ये सीटेट का मोस्ट फेवरेट सवाल है कि इसमें शिक्षक की क्या भूमिका होती है। क्या शिक्षक को तानाशाह होना चाहिए? नहीं, ये एक नेगेटिव वर्ड है, काट दो। क्या शिक्षक को मूक दर्शन होना चाहिए, जो बच्चों की बस बातें सुने और उसको कुछ बताए ना? ये भी गलत है। केवल व्याख्यान देने वाला, वे लेक्चर दे और स्कूल से चला जाए, तो क्या केवल शिक्षक का कार्य व्याख्यान देना है और फ्री सैलरी लेना है? ये भी एक गलत है। तो बच्चा क्या? ऑप्शन बी, एक सुगम करता है जो बच्चों को सही रास्ते पर लेके जाता है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार एक प्रगतिशील शिक्षक में नहीं होना चाहिए? ध्यान दीजिए, ज्यादातर बच्चे नहीं न पढ़ के ही अपना 1 नंबर गवा बैठते हैं, तो आप नहीं पे ज्यादा विशेष ध्यान देना। ऑप्शन ए में लिखा है, बच्चों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना। ऑप्शन बी में लिखा है, सभी के लिए एक कठोर शिक्षण पद्धति का उपयोग करना। ऑप्शन सी में लिखा है, बच्चों को खुद करके सीखने के अवसर देना। ऑप्शन डी में लिखा है, लोकतांत्रिक माहौल बनाना। तो ये सारे जो ऑप्शन है सब सही है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन एक जो है उसमें नेगेटिव वर्ड है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जिसमें लिखा है कि बच्चों को क्या होना चाहिए? कठोर शिक्षण पद्धति का उपयोग करना चाहिए शिक्षक को पढ़ाने के लिए। प्रश्न नंबर 4, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा क्या है? क्या ये केवल व्यक्तिगत है, या केवल सैद्धांतिक है, या निष्क्रिय प्रक्रिया है? नहीं, जॉन डीवी साहब ने बोला है कि विद्यालय ऐसा होना चाहिए जहां बच्चा रटे ना, बल्कि अपनी सहज क्रियाओं के माध्यम से सीखे। यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, व्यवहारिक और सामाजिक प्रक्रिया है। प्रश्न 5, बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चा कैसा होना चाहिए? केवल शिक्षक को सुनने वाला, या केवल पाठ तक के प्रश्नों को रटने वाला, या एक दूसरे की तरह अलग अलग रहकर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जिसमें बच्चा क्या है? व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप से भाग लेकर सीखता है। प्रश्न 8 और 9 सबसे ज्यादा ट्रिकी है, देखते हैं कितने लोग उसका सही जवाब देते हैं। प्रश्न नंबर 6, प्रगतिशील शिक्षा में देखने का आधार, सीखने का आधार क्या होना चाहिए? पुरस्कार और दंड, रटने और परीक्षा में अच्छे अंक लाना। पुरस्कार और दंड एक नेगेटिव वर्ड है, काट दीजिए। रटना और परीक्षा में अच्छे अंक लाना भी एक नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि हम पढ़ाई इसलिए नहीं करते ताकि हम रट के अच्छे अंक प्राप्त कर सके और हमें कोई नॉलेज ही ना मिले उससे। ऑप्शन डी है, शिक्षा का व्यक्तिगत हित। क्या शिक्षक अपने व्यक्तिगत हित के लिए ऐसा करते हैं? नहीं, ये भी गलत है। तो बचा क्या? ऑप्शन सी, बच्चे के वास्तविक जीवन और अनुभव और सामाजिक संदर्भ है, जिसमें बच्चा क्या करता है? अच्छे से सीखता है। प्रश्न 7, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा का समर्थन निम्न में से किसने किया है? क्या बी.एफ. स्किनर ने किया है, जे.बी. वॉटसन ने करा है, या इन तीनों ने करा है? तो हमने अभी पढ़ाई था कि इसका इस प्रतिपादन या जनक कौन थे? जॉन डीवी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न 8 जो मैंने आपको बोला था सबसे ज्यादा ट्रिकी है। कक्षा में बच्चे को सवाल पूछने के लिए क्या किया जाना चाहिए? हतोत्साहित किया जाना चाहिए? क्या उसे बोलना चाहिए कि तुम कैसे बच्चे हो, क्यों सवाल पूछ रहे हो? क्या उसे डांटा जाना चाहिए? शांत कर देना चाहिए कि तुम चुप होके बैठ जाओ अपनी सीट पे? कक्षा के बाद आने के लिए कहना चाहिए? नहीं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रेरित किया जाना चाहिए। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए और उनके सवालों के माध्यम से उनकी जिज्ञासा को शांत किया जाना चाहिए।
प्रश्न 9, प्रगतिशील शिक्षा व्यवस्था में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? केवल साल के अंत में, यानी कि आप एक बार परीक्षा लेके बच्चे की परेशानी या कमियों को जान लेंगे, या ऑप्शन सी, केवल अंकों और अंकों के आधार पर लेना चाहिए, या बच्चों की तुलना करके? नहीं, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जिसमें सतत और व्यापक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए जो पूरे साल के बीच में हो, और ये बच्चों के गलतियों को सुधारने वाला होना चाहिए। प्रश्न नंबर 10, बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए? बहुत ज्यादा कठोर होनी चाहिए और बदलनी नहीं चाहिए? केवल शिक्षक के आराम के लिए बनाई जानी चाहिए, या केवल पाठ्य पुस्तक तक सीमित होनी चाहिए? तीनों ही नेगेटिव वर्ड्स है, जिसे आप काट दें। तो बचा क्या? ऑप्शन सी, लचीला और बच्चों की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चों की रुचि, अभिलाषा, सभी चीजों को ध्यान में रखा जाए और बच्चों की आवश्यकता को पूरा करता हो। कोई छोटा बच्चा है, क्या उसको भी हम बड़ों वाली किताबें दे दे? नहीं, बच्चों की आवश्यकता के अनुसार दी जानी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे 10 बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न। ईमानदारी से नीचे कमेंट में बताइए कि आपके 10 में से कितने सही हुए, 8, 9 या पूरे 10। अगर आज की क्लास आपको आसान और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसे ही सीटेट सीडीपी के महत्वपूर्ण टॉपिक का प्रैक्टिस सेट देखने हैं तो कमेंट में यस लिखें। अगर आप पीडीएफ नोट्स और न्यू अपडेट्स पाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप क्यूआर कोड को स्कैन करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।